Good morning, everyone. Our today's topic is budget line. बजट लाइन क्या होती है? सबसे पहले तो बजट क्या होता है भाई? बजट ये होता है, हम सभी के पेरेंट्स घर में बजट बनाते हैं। बजट का मतलब होता है कितने पैसे हमारे पास आए और कितने पैसे हमारे पास से गए, तो वो बजट होता है। अब बजट लाइन क्या होती है? लाइन में आपको भी पता है टू ही साइड्स होती है, कोई भी ग्राफ होता है उसमें टू ही साइड्स होती हैं। तो बजट लाइन इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अभी देखो मैं आपको बना के बताती हूँ, फिर ही मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। नाउ सी, दिस इज अ बजट लाइन। अब दिस इज द बजट लाइन। यहाँ पर क्या है, आप बजट लाइन पे यू ऑल कैन सी कि बजट लाइन जो है ये ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुड वाई और यहाँ गुड एक्स। सो ये जो बजट लाइन है ये दो गुड्स के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करती है विच आ कंज्यूमर कैन बाय, जो कि एक कंज्यूमर बाय कर सकता है। अब कंज्यूमर कैसे बाय करेगा? कंज्यूमर को उसको परचेज करने के लिए क्या चाहिए? इनकम चाहिए, मनी चाहिए। तो उस मनी को हमने इनकम बोला है कि विच आ कंज्यूमर कैन बाय विद इज गिवन इनकम। ऑब्वियस है इनकम होगी तभी वो बाय करेगा, विद इज गिवन इनकम, ठीक है। और मार्केट प्राइजेस, उसको मार्केट के प्राइजेस का पता होना चाहिए। उस प्राइजेस पर जो गुड्स वो परचेज कर सकता है, हमने उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो किया है, जो जो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या क्या कर सकता है। अब इसमें जो ये जो मैंने आपको बोला, फर्स्ट थिंग इट वाज डेफिनेशन, कि कोई भी क्वेश्चन हो हमें सबसे पहले डिफाइन लेनी है। तो डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। कोई भी लाइन हो, कोई भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर होती हैं। यहाँ पर अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट अजम्पशन की इनकम आपको गिवन है, सेकेंड अजम्पशन कंज्यूमर जो है वो रेशनल है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट अजम्पशन इनकम इज गिवन। Again, I'm repeating, income is given, prices of the goods are given, consumer is rational. Okay? तो अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है? बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। डिफाइन मीन्स डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज बजट लाइन। तो डेफिनेशन आपको मैंने अभी बताई है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि बजट लाइन इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस which combinations of two goods which consumer can purchase with his given income and market prices. This is the definition. मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर रही हूँ, यू कैन सी एंड यू कैन राइट फ्रॉम देयर। उसके बाद डेफिनेशन के बाद अजम्पशंस, अजम्पशंस के बाद आपका ये जो डायग्राम बना है ये शेड्यूल के बेस्ड होता है। कोई भी डायग्राम जो होता है वो शेड्यूल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मैं यहाँ इसकी शेड्यूल बना रही हूँ। बहुत सिंपल सी शेड्यूल है, बस आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। सबसे पहले आपको इनकम एज्यूम करनी है। कोई भी इनकम आप एज्यूम कर लीजिए। सपोज मैंने इनकम एज्यूम की 30 रुपीज़, ठीक है। इनकम 30 रुपीज़ है। अब दो गुड हैं, गुड वाई गुड एक्स। गुड वाई में मैं रख रही हूँ चॉकलेट, ठीक, और चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज़। गुड एक्स में मैं रख रही हूँ 2 रुपीज़ की ये गुड एक्स है, और इसमें प्राइजेस जो है इसके 2 रुपीज़ हैं। और गुड कौन सी यहाँ पे? टॉफ़ी। तो हमने यहाँ पे गुड एक्स टॉफ़ी है, गुड वाई आपकी चॉकलेट है, ठीक। अब आप गए शॉप पे चॉकलेट लेने के लिए और टॉफ़ी लेने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ऐसे ही बनाना है। गुड वाई, यहाँ पर आप ऊपर प्राइस मेंशन कर दो 5 रुपीज़, यहाँ टॉफ़ी प्राइस मेंशन कर दिया आपने 2 रुपीज़। अब आपने सोचा कि मैं सारे पैसों से चॉकलेट ले लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए कितनी चॉकलेट्स आ सकती हैं आपके 30 रुपीज़ में? कितनी चॉकलेट आ सकती हैं? 6, बिकॉज यू हैव 30 रुपीज़। आप 5 रुपये की एक चॉकलेट है। तो आपके यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप इनको A B C D ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें आपने 6 तो ले ली आपने। क्या ले लिया आपने? चॉकलेट्स। ओके जी। आपकी फिर टॉफ़ी कितनी आएगी? 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15 आ जाएंगे क्योंकि 2 रुपये की एक है। तो बेटा जब आपने सारे पैसे स्पेंड कर दिए हैं, 6 5 या 30, आपके सारे पैसे स्पेंड हो गए, तो टॉफ़ी के लिए आपके पास पैसे बचे ही नहीं आपके पास पैसे, क्योंकि सारे पैसे आपके खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास टॉफ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब आपने सोचा कि मुझे टॉफ़ी भी लेनी है। हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करना है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का मीनिंग होता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं। ले या ना ले वो अलग मैटर है, बट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मीन्स कि लेना क्या है। और एक चीज़ मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि वाई सेक्रीफाइस किया जाता है, एक्स गेन किया जाता है। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है उसने 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस कर दी हैं।
2 चॉकलेट सेक्रीफाइस करने का मीनिंग है अब वो चॉकलेट ले रहा है 2, 4, अब वो 4 चॉकलेट्स ले रहा है क्योंकि 2 चॉकलेट्स उसने सेक्रीफाइस कर दी, तो 4 चॉकलेट्स ले रहा है। 4 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 5 4 जा 20, तो 10 रुपी बचे। अब वो उस 10 रुपी को टॉफ़ी पे स्पेंड करता है, तो टॉफ़ी कितनी आएंगी? टॉफ़ी आएंगी 5। क्यों आएंगी? 5 2 जा 10, तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, 30 रुपी पूरे स्पेंड हो गए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो मनी है वो टोटल स्पेंड होनी चाहिए, इनकम फुली स्पेंड होनी चाहिए। दिस वन वाज द सेकेंड कॉम्बिनेशन। नाउ द थर्ड कॉम्बिनेशन। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर 2 चॉकलेट्स और सेक्रीफाइस करेगा। अब कंज्यूमर 2 चॉकलेट परचेज कर रहा है। 2 चॉकलेट परचेज करने का मीनिंग हो गया 5 2 जा 10। इट मीन्स 10 रुपी वो स्पेंड कर रहा है चॉकलेट्स पे, तो बाकी कितने बचे? 20 रुपी। 20 रुपी में कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? टॉफ़ी आ जाएंगी 10 टॉफ़ीज 20 रुपी में आ जाएंगी। फाइनली अब उसने क्या किया? चॉकलेट्स को बिल्कुल नहीं लिया, टोटली सेक्रीफाइस कर दिया, चॉकलेट की क्वांटिटी कर दी 0, तो टॉफ़ी कितनी आ जाएंगी? 15। So A, B, C, D, we have 4 combinations which a consumer can buy with his given income and market prices. These are only possible combinations. हम ये नहीं कह रहे कि वो इसमें से कौन सा लेगा या कौन सा नहीं लेगा. These are just combination. He can go through A, B, C, D. Any combination consumer can choose. अब ये जो combinations बनाए हैं हमने एक फॉर्मूला से बनाए हैं। तो बजट लाइन का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। हम सब ने उसी फॉर्मूला पे काम किया है, सभी ने, बट अब आपको ये फॉर्मूला बस लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। एम मतलब मनी, ठीक है, आपकी मनी, जो आपके पास पैसे थे। अब आपके जितने भी ये कॉम्बिनेशंस है, इन चारों कॉम्बिनेशंस के ऊपर यही वाला फॉर्मूला काम किया है, चारों कॉम्बिनेशंस के ऊपर। यू कैन सी प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। मैं इन चारों में से सिर्फ एक को प्रूव करके दिखा रही हूँ इस फॉर्मूला से, बाकी 3 को आप कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दिस। प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, दिस वन आई एम यूजिंग। ओके, प्राइस ऑफ एक्स इज 2, प्राइस ऑफ एक्स इज 2, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज 15, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30। Price of y is 5, quantity of y is 0, price of y is 5, quantity of y is 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 30 प्लस 0 30। सो नाउ प्रूव इट, आपकी मनी है यहाँ पे सेम। तो आप ये चारों कॉम्बिनेशंस में आप नोटिस करेंगे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला सेट होगा। इस फॉर्मूला की हेल्प से मैंने ये बजट लाइन की टेबल कंस्ट्रक्ट की है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस टेबल हमको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में दिस इज द कॉम्बिनेशन A, देन B, एनी कॉम्बिनेशन B, C एंड द लास्ट वन इज D। क्योंकि कॉम्बिनेशन A पर क्या हो रहा है? X 0 हो रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपका X 0 हो रहा है। उसके बाद आप बीच में कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, B एंड C, एंड दिस वन इज द लास्ट कॉम्बिनेशन D, क्योंकि D कॉम्बिनेशन पे हमारा Y 0 हो रहा है। सो नाउ यू ऑल कैन सी दिस इज द टेबल, दिस इज द शेड्यूल, दिस इज द डायग्राम एंड दीज ऑल डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। आई होप सो आपको ये फॉर्मूला सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो 1 मार्क के आपके क्वेश्चन रेडी होते हैं, एक तो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ये आपके फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये जो बजट लाइन का स्लोप है ये कैसा है? अगर आप थियोरेटिकल आंसर देंगे द आंसर विल बी द स्लोप इज नेगेटिव, द स्लोप इज डाउनवर्ड, द स्लोप इज लेफ्ट टू राइट, you can write anything, but the exact answer is the slope of budget line is price of x upon में price of y. So what is the price of x? 2, and what is the price of y? 5. अब मैं इसको भी प्रूव करके दिखाऊंगी आपको सारा, साइड में ध्यान देंगे बस थोड़ा सा। प्राइस ऑफ x is 2, प्राइस ऑफ y is 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.4, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके हर पॉइंट पे 0.4 ही आएगा। अब 0.4 ही क्यों आएगा? रीजन बहुत सिंपल है 0.4 आने का, क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे आपकी कितनी यूनिट है, ये मैं आपका इसका MRS निकाल रही हूँ यहाँ पे, MRS, क्योंकि PX अपॉन PY तो 0.4 ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं आपका MRS निकाल रही हूँ। MRS का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी कई बार निकाला हुआ है। क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आप भूल गए हैं तो मैं लिख रही हूँ दोबारा से ताकि आपको याद रहे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। क्लियर? सो द फर्स्ट वन इज ब्लैंक, सेकेंड वन इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना है हमारे पास? 4 - 6 2,
5 minus 0, 5. Now you can see this is 0.4. Again 2 minus 4, 2. 15 minus 10 minus 5, 5. Again 0.4. 0 minus 2, 2. 15 minus 10, 5. Again 0.4. अब ये MRS मैंने क्यों बताया आपको, इट विल हेल्प यू, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि हमारा MRS एंड PX अपॉन PY मतलब कि स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड MRS दोनों सेम आए हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट दोनों सेम है, और जो कंज्यूमर है वो हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में। ये क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वहां डिटेल में होगा ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि ये होता क्या है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज बजट लाइन, एक्सप्लेन विद शेड्यूल एंड डायग्राम। तो हमने ये बजट लाइन की डेफिनेशन दिया, अजम्पशन दिया, शेड्यूल दिया, डायग्राम दिया, देन हमने एक्सप्लेन कर दिया। 1 मार्क क्वेश्चन आ गया आपके, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज बजट लाइन इक्वेशन। अभी कुछ और भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक व्हाट इज बजट सेट, बजट कंस्ट्रेंट एंड ऑल दैट, वो हम आगे शिफ्टिंग में कर लेंगे उन क्वेश्चंस को कि शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। फिलहाल हमारा क्वेश्चन एक प्रिपेयर है, व्हाट इज बजट लाइन। क्लियर?